हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका दोस्त सुनील एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। लेकिन आज जो मैं आपके लिए लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ वो है किस मोबाइल से अपडेट। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक्चुअली मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो बनाई थी। वीडियो तो मैंने उस टॉपिक पे दो बार वीडियो बनाई थी। एक बार बनाई थी कि गूगल पिक्सल 6 कब लॉन्च होने वाला है, तो उस पर मैंने बेसिकली आपको एक वीडियो क्रिएट करके इन्फॉर्म करने की कोशिश करी थी, जस्ट कि किस डेट में इन्फॉर्म सॉरी वो रिलीज होने वाला है। लेकिन सेकंड मैंने वीडियो जो बनाई थी वो इससे रिलेटेड बनाई थी कि गूगल ने कुछ समय पहले अपडेट दी थी कि भाई हम अपने मोबाइल को अभी इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं करने वाले हैं। और बेसिकली उन्होंने ऑलरेडी अदर कंट्री में यूएसए की बात करें तो वहां पे ऑलरेडी उन्होंने लॉन्च कर दिया है। और अलग अलग कंट्री के हिसाब से उन्होंने अलग अलग उसके प्राइस रखे हैं। लेकिन इंडिया में फिलहाल के लिए उन्होंने कर दिया था उसको पोस्टपोन। तो आज यूट्यूब की सॉरी गूगल की तरफ से एक अपडेट आई है जिसमें गूगल पिक्सल 6 इंडिया में लॉन्च होने वाला है। किस डेट में लॉन्च होने वाले थे इसी से रिलेटेड आज हम बात करने वाले। तो सबसे पहली चीज तो ये मोबाइल का इंटरफेस है जो कि मेरे को तो लगा है बहुत बढ़िया। आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप भी मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब अपडेट या यूट्यूब टिप से रिलेटेड और साथ ही साथ अपकमिंग मोबाइल से रिलेटेड या जो मोबाइल लॉन्च हो गए होते हैं उनसे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो क्रिएट टाइम टू टाइम करता रहता हूं। तो जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो भी मेरी नेक्स्ट वीडियो बनेगी उसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। तो प्लीज अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बात करने वाले हैं कि जो मोबाइल है बेसिकली किस डेट में लॉन्च होने वाला है, जो कि गूगल की तरफ से ये बहुत बड़ी वाली अपडेट। मोस्टली यार देखो, गूगल पिक्सल 6 क्या है कि गूगल पिक्सल 6 एक ऐसा ब्रांड बनने की कोशिश करने वाला है इंडिया के अंदर के वो कहीं ना कहीं आईफोन को टक्कर दे रहा है। और अभी करंट में यूट्यूब पे ये काफी सारे ऐसे वीडियो वायरल हो गए थे कि भाई जो गूगल पिक्सल 6 है वो एक काफी अच्छा ब्रांड बन के उभर उभर चुका है। पर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि गूगल को एक्चुअल में पता है कि ये चीज के इंडिया के अंदर जो है एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च करना है तो आपका इंडिया एक बहुत बड़े पॉपुलेशन के साथ है। यहाँ पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है, तो इसीलिए जितनी भी अदर कंट्री हैं वो मोस्टली इंडिया को टारगेट करने की कोशिश में रहती है कि भाई सबसे पहले हम अपना प्रोडक्ट जो भी है इंडिया के अंदर लॉन्च करें। तो इसीलिए अगर आपने देखा होगा रियलमी, वीवो, शाओमी और भी डिफरेंट टाइप की कंपनियां हैं जो कि इजिली इंडिया में आके अपना जो बिजनेस है उसको बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। तो उन्हीं में से एक गूगल पिक्सल 6 है। लेकिन गूगल पिक्सल 6 में एक बहुत जगह, खैर मैं तो कहूंगा कि मैंने जहां तक उसको एनालाइज किया है, गूगल पिक्सल 6 ने काफी जगह करी है गलतियां, जिसकी वजह से उसके जो मोबाइल्स है वो इंडिया के अंदर उस तरीके से एक मार्केट अपनी इंगेज कहें या बना नहीं पाए। क्योंकि रीजन क्या रहा है कि इंडिया के अंदर ऑलरेडी आईफोन का एक बहुत ज्यादा क्रेज लोगों के अंदर रहता है। जहां तक कि आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली में आईफोन 13 लॉन्च हुआ है, मार्केट में भाई अवेलेबल ही नहीं हुआ। मतलब उसकी ब्रांड वैल्यू इतनी है कि आने से पहले प्री बुकिंग में ही इतनी हो गया कि वो इजिली अवेलेबल नहीं हो रहा। इवन स्टोर तक में मैंने विजिट करी, वहां पर मोबाइल अवेलेबल नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि आईफोन ने अपनी मार्केट कैसे बना ली है। और साथ ही साथ आईफोन को आज की डेट में जो टक्कर देने के लिए मोबाइल आ चुका है वो ऑलरेडी रियलमी के जो मोबाइल हैं वो चल रहे हैं, प्लस वन प्लस के मोबाइल हैं जो कि आपने देखा होगा ऑलमोस्ट उसका जो प्राइस है आईफोन और आपने देखा होगा वन प्लस का प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो इसी को देखते हुए कि थोड़ी सी डिले कर दिया था गूगल पिक्सल 6 ने। हालांकि वो टाइम से रिलीज करने वाला था अपने मोबाइल को, लेकिन उसने देखा कि भाई इस समय, क्योंकि एक्चुअल में रीजन क्या है ना, मैं आपको बताऊं, गूगल पिक्सल 6 जो है कि ब्रांड वैल्यू है बहुत बड़ी, ठीक है, लेकिन इंडिया में इतना उसका बेस नहीं है अभी। तो उसी की वजह से उसने थोड़ा डिले करा, क्योंकि उसे पता था फेस्टिवल सीजन आ रहा है। तो फेस्टिवल सीजन पे जब आएगा तो भैया सिंपल सी बात है कि आईफोन के चाहिए बहुत है इंडिया के अंदर। तो अभी जो गूगल पिक्सल 6 जो लॉन्च होने वाला है वो किस डेट में लॉन्च होने वाला है हम उस पर बात कर लेते हैं। पहले चलिए, ये बात तो थी, मैंने बेसिकली आपको एक ओवरव्यू बताने की कोशिश करी है। देखिए, आज ही के दिन गूगल की तरफ से कंफर्मेशन आई है, और यह यूं कहें कि हम आपको जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं बेसिकली वो काफी सारी वेबसाइटों से कलेक्ट करते हैं, देन आपको प्रोवाइड करता है। भाई काफी मेहनत लगती है यार उसके अंदर ऑलमोस्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है, क्या बोलना पड़ता है। तो ये आज ही अपडेट आई है गूगल की तरफ से कि जो इन्होंने बोल दिया है कि भाई हम अपने मोबाइल को जो लॉन्च करने वाले हैं वो लॉन्च करेंगे अपना 30 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन मेरे को लगता नहीं है अभी भी, क्योंकि 30 दिसंबर को ये लॉन्च नहीं होगा। जहां तक ये 31 या 1 तारीख के आसपास यानी 2022 की में
न्यू ईयर के टाइम के आसपास ये मोबाइल लॉन्च होने वाला है, लेकिन इन्होंने अभी फिलहाल के लिए इसे पोस्टपोन करके ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि भाई हम इस डेट में लॉन्च करना है। जो इसका प्राइस रखा था इन्होंने, अब मैंने आपको बताया भी था ऑलरेडी, 67,490 रुपीज रखा गया था, क्योंकि उन्हें पता है कि आईफोन 13 ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसका जो प्राइस है काफी हाई जा रहा है, ठीक है, लेकिन मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। और गूगल पिक्सल 6 अभी फिलहाल जिस भी कंट्री में अपने मोबाइल को ऑलरेडी रिलीज कर रहा है ना, वो तो मोस्टली वो यही टारगेट कर रहा है आईफोन को, वन प्लस को, कि अपना प्राइस आईफोन से तो हमेशा उससे नीचे रखना है। लेकिन ब्रांड वैल्यू है, मैं आपको बता दूं, अगर इसकी एक बार मार्केट बन गई ना, आप आईफोन भूल जाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ 100%, ठीक है। फिलहाल जो ये अभी लॉन्च होने वाला है, हम इसकी बात कर लेते हैं रैम की। तो बेसिकली अगर हम इसके रैम को पकड़ के चलते, तो रैम है इसकी 12 GB के आसपास की इसके रैम है, तो जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। अभी इजिली इतना 12 GB कोई मोबाइल इजिली से अभी लेके नहीं आया है आईफोन के या वन प्लस के अलावा अभी तक, ठीक है, सबसे बड़ी चीज। और इसके अंदर जो प्रोसेसर है, इन्होंने, जाहिर सी बात है भाई, मेरा ब्रांड है गूगल, तो मैं अपना ही प्रोसेसर डालूंगा। तो इन्होंने जो प्रोसेसर डाला है वो गूगल टेंसर का डाला है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज है। एक्सटेंड आप कर सकते हैं, कितनी करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने। बात कर लेते हैं इसके भाई बैटरी की। तो बैटरी बहुत बढ़िया, एक नया फीचर्स इन्होंने दिया है, जितना अभी तक मैंने देखा था, जब तक मोबाइलों को मैंने एनालाइज किया था, तो इन्होंने जो दी है 5003 mAh की बैटरी दी है, यानी भाई टॉप लेवल। तो मोबाइल तो बनने वाला है भाई मस्त। मैं वेट करूंगा, मैं तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन वेट करूंगा कि कोई अगर खरीदे तो भाई एक बार रिव्यू कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कैमरे की बात करें तो कैमरे में बहुत अच्छा वाला इन्होंने टच दिया है इस बार। 3-4 कैमरे इन्होंने ऑलरेडी, 4 कैमरे इन्होंने इनबिल्ट कर दिए है इसके अंदर। जो स्क्रीन है, स्क्रीन को अगर हम पकड़ के चलते तो भाई पकड़ा बहुत अच्छी जा रही है इसके। तो 17.2 सेंटीमीटर इसकी स्क्रीन है, तो स्क्रीन को लेके यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्जन है एंड्रॉइड की बात कर लेते हैं हम, तो एंड्रॉइड का अभी तक आपने सुना होगा एंड्रॉइड V11 सुना होगा, लेकिन इन्होंने जो डाला है कुछ नई चीज लेके आए, एंड्रॉइड V12 लेके आए हैं। तो एंड्रॉइड V12 तो आप समझ ही सकते हैं ऑलरेडी फाड़ वाला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डुअल सिम आप इसमें यूज कर सकते हैं। जो रिलीजिंग डेट है 30 सितंबर की है, मैंने आपको, सॉरी 30 दिसंबर की है, लेकिन 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं इसके वेट की। तो वेट इसका 210 ग्राम है, जो कि भाई साहब पूछो मत, मस्त है। क्योंकि जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से 210 ग्राम ठीक है, कोई नहीं है। गोरिल्ला ग्लास है, टच स्क्रीन काफी समझ चलने वाली है। टच को लेके इसमें कभी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ये लोग अपना 100% रिटर्न में बोल रहे हैं इस चीज को, टच को लेके आपको दिक्कत नहीं है। गोरिल्ला ग्लास है, हाँ 5 प्रोटेक्शन ग्लास है, पानी में, बिजली में, आप मानोगे उस पर आप किसी भी तरीके के स्क्रैचेस उसमें नहीं आने वाले हैं। तो सबसे बड़ी चीज है वो। प्लस पॉइंट इसका वाटर रेजिस्टेंट है। भाई इतना महंगा होगा, जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तो होना ही चाहिए उसके अंदर। बाकी बात कर लेते हैं इसके अंदर, अगर आप इसको मेमोरी को एक्सटेंड करना नहीं पाओगे, अगर आप इसकी मेमोरी को अगर आप चाहो तो आप इसे एक्सटेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसके अंदर मेरे को एक छोटा सा माइनस पॉइंट लग रहा है। लेकिन ठीक है भाई, गूगल पिक्सल जब बंदा इतना खरीदा, जाहिर सी बात है वो इन चीज़ों में तो यूज़ करेगा नहीं। जाहिर सी बात है जितनी भी चीज़ यूज़ करेगा वो लैपटॉप या सीपी में यूज़ करेगा। मल्टीपल कलर आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 513 पिक्सल पर इंच इसकी डेंसिटी की बात है भाई यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से तो ये बनने वाला है मोबाइल बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ 30 मिनट के अंदर 50%, यानी 1 घंटे के अंदर ये मोबाइल आपका, 60 मिनट के अंदर आपका ये मोबाइल चार्ज होने वाला है। तो बात कर लेते हैं भाई हम इसके सारे के सारे फीचर्स हैं। बाकी इसमें फीचर्स को लेके कोई इशू नहीं है, मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं, फीचर्स इसके अंदर आपको सारे के सारे अवेलेबल होने वाले हैं। लेकिन ये मोबाइल जो है आपके लिए प्लस पॉइंट साबित होने वाला, मैं आपको ये बताऊँ, क्योंकि मोस्टली गूगल पिक्सल से 6 से पहले जितनी भी सीरीज आई है, जिन लोगों ने उन्हें बाय करा है वो आईफोन को आज की डेट में नहीं पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चल सकते हैं, एक तरीके से मोबाइल जो हो रहा है आईफोन वर्सेस आपका गूगल पिक्सल 6 हो रहा है, या यूं कहें कि गूगल के जितने मोबाइल हो रहे हैं वो हो रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप ही के साथ। ओके भाई, टेक केयर।